प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ऊष्मागतिकी के अंदर अपने चौथी यूनिट प्रगति पे थे और उसमें अपन मैक्सवेल संबंधों के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अगला जो अनुप्रयोग है वो है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? इसके द्वारा गैसों को शीतलित किया जाता है, ठंडा किया जाता है या अति न्यून ताप है वो प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रभाव में क्या होता है, जब कोई गैस सरंध्र डॉट के द्वारा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर एक्सपेंड होती है, प्रसारित होती है, तो उसके तापमान में क्या होती है? कमी होती है। जूल थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डॉट के द्वारा निम्न दाब में प्रसारित किया जाता है तो क्या होता है? उसके तापमान में कमी होती है और ये प्रभाव क्या कहलाता है? अपना जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। अधिकांश गैसें क्या है? जूल थॉमसन प्रसरण के अंदर, जूल थॉमसन प्रभाव के अंदर शीतलन ही प्रदर्शित करती है। हाइड्रोजन, हीलियम अपवादों को छोड़ दें तो। और तापमान में ये कमी क्यों होती है कि गैस के अणु हैं, गैस के 5, 10, 15, 20 जितने भी अणु हैं, वैसे तो क्या होते हैं, 1 मोल गैस के अंदर अणुओं की संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो जितने भी अणु हैं उनके बीच में अंतर आणविक बल लगता है और अंतर आणविक बल एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल है। प्रकृति में जो 4 मूल बल पाए जाते हैं उनमें फ्रिक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये सारे फोर्स है वो विद्युत चुंबकीय बलों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो अंतराण्विक बलों के द्वारा क्या है, गैस के अणु बैलेंस अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको प्रसारित करेंगे तो प्रसरण के अंदर क्या अणु एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे और दूर दूर हटने के कारण क्या है, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य उन अणुओं की आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा खर्च हो रही है, आंतरिक ऊर्जा घट रही है खर्च होने के कारण, तो आंतरिक ऊर्जा का सीधा जो संबंध है, ताल्लुक है, वो किससे होता है? तापमान से होता है। इस कारण क्या होगा? तापमान में भी कमी प्रेक्षित होगी और गैसें क्या शो करेगी? शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी है, जूल थॉमसन प्रभाव में क्या रहती है? एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ऐसे प्रक्रम जिनमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी H नियत रहती है, उन प्रक्रमों का एक विशेष नाम है। उन प्रक्रमों को अपन उपरोधी प्रक्रम कहते हैं। उपरोधी प्रक्रम, थ्रोटिक प्रोसेस। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है अपने कि जूल थॉमसन प्रभाव किस प्रकार का प्रभाव है। तो जूल थॉमसन प्रभाव है वो उपरोधी प्रभाव है। डेल H या DH इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा, H कांस्टेंट होने के कारण। जैसे समतापी में तापमान कांस्टेंट होता है, उसी तरीके से जूल थॉमसन प्रभाव में, जूल थॉमसन प्रभाव या प्रसार में H कांस्टेंट रहेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी एक प्रकार का ऊष्मागतिकीय विभव है। जो 4 ऊष्मागतिकीय विभव है उनमें एक एंथैल्पी भी शामिल है। 4 कौन कौन से हैं? आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। अब अपन क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, गणितीय व्याख्या अपन इसकी करते हैं। तो H एंथैल्पी होती है, उसको क्या लिखा जा सकता है? U + PV, और वो क्या रहेगी? इसमें कांस्टेंट रहेगी। तो डेल H का मान हो जाएगा U का डिफ्रेंसिएशन डेल U, और P का हो जाएगा PdV + VdP, और डेल H का मान या DH का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब अपन ने इस डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व किया है। DU + PdV + VdP बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। PdV है वो किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, dW को, तो मैंने PdV की जगह क्या लिख दिया है? dW लिख दिया है। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है, dQ बराबर du + dW होता है, तो du + dW को मैंने dQ लिख दिया है। dQ + VdP बराबर कितना हो गया है? 0 हो गया है। और एंट्रोपी की परिभाषा से dQ बराबर कितना हो जाएगा? TdS हो जाएगा। TdS + VdP बराबर 0 हो गया। इसको समीकरण नंबर मैंने फर्स्ट लगा दिया है। अब जो ऊष्मागतिकीय चर है P, V, T और S, इनमें से किसी एक चर को अगर लिखना हो तो बाकी दो के फलन के रूप में अपन क्या है उसको लिख सकते हैं। तो अपन ने माना कि जो S है वो P और T का फलन है। S इज द फंक्शन ऑफ P एंड T। इसके बाद अपन ने क्या किया है? इसका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन किया है, आंशिक अवकलन अपन ने किया है। तो S के लिए लिख दिया मैंने DS, और यहाँ हो जाएगा
डेल एस बाय डेल पी, टी को रखा है कांस्टेंट डी पी। इसमें टी कांस्टेंट रखा है तो अगले में क्या रखना पड़ेगा, पी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगला हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी, पी कांस्टेंट डी टी। दोनों तरफ मैंने क्या कर दी है, टी की गुणा कर दी है। यहाँ डी एस के साथ टी की गुणा कर दी, टी डी एस हो गया। इसके साथ मैंने टी की गुणा कर दी, इसके साथ भी मैंने क्या कर दी है, टी की गुणा कर दी है। अब सीपी की जो डेफिनेशन है, सीपी की जो परिभाषा है, विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा सीपी है, वो होता है टी डी क्यू अपॉन डी टी होता है एट कांस्टेंट पी, और डी क्यू को अपन लिख सकते हैं टी डी एस। तो ये वाला जो पद है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक तरीके से सीपी के बराबर हो जाएगा। अपन आगे इसको लिखेंगे। और इसी प्रकार से जो डेल एस अपॉन डेल पी है, इसका मान अपन ने मैक्सवेल संबंधों से लिख दिया है। मैक्सवेल के चौथे उष्मागति के संबंध से इसकी वैल्यू अपन ने रख दी है। तो एक तो ये वाली वैल्यू है वो सीपी के बराबर हो गई है, और ये वाली वैल्यू अपन ने मैक्सवेल के चौथे उष्मागति के संबंध से लिख दी है। लिखने के बाद कुछ इक्वेशन जो 3 और 4 का मान था ऊपर वाली 2 में अपन ने पुट किया है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी टी डी एस बराबर माइनस में टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी प्लस सी पी डी टी। इसकी वैल्यू अपन ने क्या कर दी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख दी है, जो अपने टी डी एस के रूप में थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट टी डी एस प्लस वी डी पी बराबर 0 वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उसमें ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, और लास्ट में आ गया अपने पास सी पी डी टी बराबर ब्रैकेट के अंदर टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी, और डी पी मैंने क्या रख दिया है, कॉमन लेकर बाहर ले लिया है। और यहाँ से डी टी अपॉन डी पी की वैल्यू है वो निकल जाएगी 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। ये जो संबंध है वो जूल थॉमसन गुणांक को व्यक्त करता है। डेल टी अपॉन डेल पी को जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू भी लिखा जा सकता है, म्यू भी लिख सकते हैं। तो म्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। ये अपने जूल थॉमसन गुणांक का, जूल थॉमसन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला है। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।